ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम की सदैव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सबको प्रणाम। साधना के संबंध में माँ की एक बात आज थोड़ी सी करेंगे हम। एक उक्ति माँ का ही एक इंस्ट्रक्शन हम सबके उपदेश है। उसके लिए साधना में भगवान का ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, निरंतर करने की आवश्यकता है। माँ वही कुछ से किसी शिष्य को बोल रही है। मैं पढ़ता हूँ उसको खाली। निरंतर प्रार्थना करो, निष्ठावान बनो, आपकी आध्यात्मिक साधना के भी किसी को प्रदर्शित मत करो, कभी भी किसी के प्रदर्शित मत करो। तो निरंतर प्रार्थना करो। प्रेयर एंड जपम ये बहुत बड़े अंग है आध्यात्मिक साधना के। बारंबार हम आजकल स्वामी शिवानंद जी महाराज के आनंद धाम की ओर पढ़ रहे हैं। मैंने प्राण से एक पुकार आना चाहिए ठाकुर के प्रति। रो रो कर पुकार करो ठाकुर को, प्रार्थना करो। प्रार्थना कोई भाषा नहीं होती है, प्रार्थना में कोई लैंग्वेज नहीं होता है। दिल की बातों को ईश्वर तक पहुंचाने को ही प्रार्थना कहते हैं। कुछ भी वाणी अपनी है, वो तो लिखी लिखाई प्रार्थना हम लोग करते हैं क्योंकि हमको सुविधा के लिए करते हैं। लेकिन जब इंसान जो प्रार्थना, जो बड़े बड़े संत महात्मा प्रार्थना करते हैं, कोई बंधी बंधाई बातें नहीं करते हैं। अपने मन से जैसी भावनाएं आती है वो भावना केवल उन्होंने उनके संप्रेषित करते हैं ईश्वर की ओर। माँ बोलती है निरंतर प्रार्थना करो और नॉन स्टॉप और निष्ठावान बनो। निष्ठा के साथ करने का है। माँ बारंबार बोलती है कि बेटा थोड़ी सी करो प्रार्थना, कोई जब ध्यान, लेकिन तन्मयता से करो, मन लगा कर करो, पूरा मन प्राण देकर करो, निष्ठा के साथ करें। उसे कहीं भी पता ही न हो, कहीं भी कि हम करते तो बैठे तो हैं लेकिन मन कहीं और है, मन समाहित नहीं है, कंसंट्रेटेड नहीं है हमारे ईश्वर के ऊपर। विकसित वस्तु जो है, जिसके ध्यान कर रहे हैं, जिसके मंत्र साधना कर रहे हैं या स्मरण कर रहे हैं, उनके छवि हमारे मानस पटल पर रहना चाहिए। तो निष्ठावान बनो। उनकी आध्यात्मिक साधना, अपनी आध्यात्मिक साधना किसी को मत प्रदर्शित करो। कभी कभी लोग जो होते हैं ना राजसिक जो भक्त होते हैं, वो लोग दिखाते हैं ज़्यादा। ठाकुर बोलते हैं जो राजसिक भक्त होते हैं वो एकदम चकाचक फर्स्ट क्लास, या तो गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, या वो राम नाम की या कृष्ण नाम की एक तो चादर होता है उसको ओढ़ लेंगे। रुद्राक्ष माला जरूर रहेगा। और बोलते हैं रुद्राक्ष के बीच में सोना के दाना भी लगा देते हैं, सोना भी, क्योंकि लोग जानेंगे कि बहुत रिच आदमी है, धनी आदमी है। रुद्राक्ष माला तो रुद्राक्ष तो है ही, साथ साथ में सोने के दाने भी है उसमें, गोलियाँ। तो ये दिखाने की बात है। लेकिन सात्विक भक्त कभी दिखाता नहीं कभी। ठाकुर बोलते हैं सात्विक भक्त तो रात भर में होता वो करता है, ध्यान करता है, मशारी के बंद मच्छरदानी के अंदर बैठ के ध्यान करता है, और उसके कारण सुबह तो थोड़ा सा ये उठा है, आंखें लग गई है। तो लोग सोचते हैं कि आज बाबू आज थोड़ा सो रहे हैं, आज रात को सो नहीं पाए होंगे, इस तरह का। लेकिन उनको पता नहीं कि बाबू जो है रात भर में ध्यान किए हैं। तो ये निष्ठा के साथ मध्यरात्रि ध्यान बहुत अच्छी बात है। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि मिडनाइट जो है इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर मेडिटेशन, जप और मेडिटेशन। आपकी आध्यात्मिक साधना किसी को प्रदर्शित मत करो, किसी को बोलना नहीं मैं इतना जप करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना किसको बोलकर ये आवश्यकता कि हम ये अपने लिए है साधना, अपने लिए, हमारे आत्मकल्याण के लिए हम साधना का ये मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं। तो उसको दूसरों को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो माँ बोलती है निष्ठावान बनो और निरंतर प्रार्थना करो, स्मरण।
और जो बाद में जो बोलते हैं, यदि तुम भगवान का स्मरण नहीं कर सकती तो मेरा निरंतर मेरा ही चिंतन करो, उसी से हो जाएगा। ये जो इंस्ट्रक्शन माँ किस भाव से कहती है, वो जानती है मेरी बच्ची या मेरा बच्चा जो है ये सारी ईश्वर का स्मरण खूब न कर सके, क्योंकि मुझे सामने देख रही है, मुझे सामने देख रहा है। तो ये बड़े बड़े संत बोलते तो हमको हमारे भी स्मरण कर ले चलो। ठाकुर भी बोले हैं इतना कर लो। यहाँ ठाकुर बोलते यहाँ की बात, यहाँ जो आता है ये इसका अंतिम जन्म है बोलते हैं। यहाँ ये मेरे पास कभी नहीं कहते ठाकुर, दक्षिणेश्वर में नहीं, यहाँ का लोग जो यहाँ जो आते हैं उनको। तो चिंतन किसका करना है? हमारे इष्ट देव का चिंतन करना है। माँ बोलती कि मेरा चिंतन करना है, क्योंकि भक्त लोग तो जानते थे अच्छी तरह कि ठाकुर और माँ में कोई फर्क नहीं है। इष्ट देव ठाकुर हमारे हैं, तो माँ ठाकुर को कर प्रार्थना करें और माँ को भी अगर करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं एक जगह अत्यंत एक्साइटेड उत्तेजित स्वर में, अगर जिसने भी माँ और ठाकुर को अलग समझा उसका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 3 बार बोलते हैं। दैट मीन्स मदर, होली मदर एंड ठाकुर आर वन एंड द सेम। 2 रूप केवल है लेकिन एक तत्व है, तत्व एक ही है, राम कृष्ण शारदा। तो भगवान ठाकुर भी ऐसे ही बोलते थे, माँ भी ऐसे बोलती है। तुम अगर मुझ स्मरण नहीं कर सकती हो तो ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का स्मरण करने के लिए महाविषय बोलते स्मरण करो। जब ध्यान अगर कम होगा तो भी चलेगा, क्योंकि भक्त पूछता है माँ मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, जब करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कोई सक्सेस मिल नहीं रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो जब ध्यान ठीक से हो नहीं पाता है, ये भी बोलता है। तो माँ उनको पूछती बेटा स्मरण तो रहता है, स्मरण तो है ना? हाँ माँ स्मरण तो है। दैट मीन्स जब करना और क्या, बारंबार बारंबार हमारे ईश्वर के, हमारे जो इष्ट देव है उनका नाम को ही याद रखना, वही तो हो गया जप, तो वही स्मरण भी हो गया। नाम स्मरण, नाम में रुचि, नाम में एक रुचि होनी चाहिए। माँ वो बोलते हैं ना निरंतर प्रार्थना करो और नाम में रुचि। वो सारे धर्मों में, सारे जो हमारे सिस्टम से इज़म में, ऑल इज़म दे स्ट्रेस ऑन नाम। गुरु नानक बोलते हैं कि नाम जप, ठीक है, और धर्म दा कीरत कर और बंड के छक, ये सिख धर्म का है। पहले है नाम जप। ठाकुर श्री रामकृष्ण क्या बोलते हैं वैष्णव धर्म की बातें समझाते हुए, बोलते हैं कि वैष्णव अगर है ना, वैष्णव धर्म में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। क्या 3 बातें? नंबर 1 नामे रुचि, दूसरा वैष्णव पूजन, तीसरा जीव दया, जिसको परिवर्तित करके उन्होंने शिव ज्ञान से जीव सेवा कर दिया। तो नामे रुचि, नाम, नामी और नाम अभिन्न है। कभी कभी नाम को भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, राम से बड़ा राम का नाम, ऐसा भजन आता है, राम से बड़ा राम का नाम। तो नाम स्मरण सारे संतों ने समय, विभिन्न समय में ही नाम के बस विट्ठल 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 विट्ठल। महाराष्ट्र के जो संत हो गए तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, जब ये जो हैं ये सारे विट्ठल के भगवान कृष्ण के भक्त थे। पंढरपुर के जो देव है, अधिष्ठाता देव जो है वो विट्ठल रुक्माई है। विट्ठल भगवान कृष्ण और उनके पत्नी रुक्मिणी, तो हाँ विट्ठल रुक्माई। विट्ठल का कारण है क्यों विट्ठल उनका नाम पड़ा, तो विट्ठल रुक्माई। तो विट्ठल 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 ऐसा करके करते हैं। या तो हरे नाम, कोई भी एक नाम। तो ये तुकाराम जी का एक अलग नाम था, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। हमेशा ये बोलते थे, कभी विट्ठल बोलते थे, कभी राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। ये इस तरह का और गाना है उसके, ये एक हम लोग धुन गाते हैं उसको, बस राम कृष्ण हरि, विट्ठल, कृष्ण, जगन्नाथ, अलग अलग नाम, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है। तो नाम लेने का है, तो नामे रुचि। देन मतलब बोलते माँ बोलती है यदि तो भगवान का स्मरण नहीं कर सकती
तो मेरा निरंतर चिंतन करो, किसका? माँ का चिंतन। यहाँ माँ अपने आप को एक हाई पेडेस्टल से बोलती है। एक तो मदर है, और सभी तब तक जान चुके थे जिस समय की बातें हैं ये, कि मदर इज सुप्रीम। ठाकुर ने जिन माँ को रख के गए थे, लगा 34 ईयर्स, 34 साल माँ रही, किसके लिए? मातृत्व की स्थापना करने के लिए। और ठाकुर का जो काम है, ठाकुर बोल गए थे तुमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसने क्या किया? सब कुछ तुमको, ज़्यादा तुमको करना पड़ेगा। संग जननी, भक्त जननी, जगत जननी, क्या क्या नाम से हम पुकारते हैं उनको, माँ को। क्यों? उसी अनुरूप, नाम के अनुरूप वो कर्म भी करके गई है। वो जानती थी व्हाट एम आई। इसीलिए भक्तों के सांत्वना देने के लिए, शायद हो सकता है कि भक्तिन जो है वो महिला है, करती हो ऐसा बोलते हैं, महिला है तो नहीं कर पाती होगी ईश्वर का चिंतन। तो मान क्या बोला? मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, उसी से हो जाएगा। बस ये आश्वासन की वाणी है। मेरे को भाव चिंतन का, भगवान कृष्ण बोलते हैं अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। अनन्य, न अन्य भाव से, अन्य भाव कुछ नहीं, मेरा ही चिंतन तुमको करना है। ये अगर कर लेंगे तो ये माँ का जो आश्वासन है बच्चों को, तो मेरा ही चिंतन करो, और उसी से ही काम हो जाएगा। वी रिमेंबर जिस संस्था को, एक विवेकानंद, अखिल भारत विवेकानंद युवा महामंडल संस्था है, जिससे हम 1985 से जुड़े हुए हैं, बड़े लंबे समय से। विशेष करके संन्यास लेने से पहले तक तो कंस्टेंटली कंटिन्यूसली गोइंग देयर, वो बराबर कॉन्टैक्ट थे। अभी थोड़ा सा टच थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन आज बहुत कुछ हम लोगों ने वहाँ से सीखा है। विशेष करके वहाँ की जो फाउंडर सेक्रेटरी थे, पूजनीय अभी तो नहीं रहे, नवनिहरण मुखोपाध्याय जी। व्हाट ए पर्सन, ट्रेमेंडस पर्सन ही वाज, सो आइडियल। वो भी कभी कैसे अत्यंत भाव में जो आते थे, हाई पिच में कह सकते हैं, तो बोलते हैं रिमेंबर, फॉलो मी, बस फॉलो मी। और इस भावना से, इस इमोशन से, पैशन से बोलते थे। हमको तब भी लगता था यस ही इज़ टू बी फॉलोड। ये उनका कभी, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति अपने बारे में हमेशा नहीं बोलता है कि फॉलो मी, नो, फॉलो गॉड बोलेंगे, लेकिन उस भाव से जब रहेंगे तो बोलते फॉलो मी मेरे को। एंड वी हैव सीन व्हाट मेटिकुलस लाइफ वाज हिज। कितना डिसिप्लिन लाइफ, ध्यान धारणा में हो, कर्मकांड की पूजा अर्चना में हो, या किसी चीज़ में, सब में। तो ये इंस्ट्रक्शन है। तो मैं छोटी सी बात थी आज। प्रार्थना करो, निष्ठावान बनो, आध्यात्मिक साधना किसको प्रदर्शित मत करो, ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे याद रखो। तो मैं आज मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। इट इज़ ए वेरी स्मॉल, मेरे को आज सडनली याद आया, ये बात याद आई कि ये बात को भी बताया जा सकता है। वैसे जो ठाकुर माँ स्वामी जी के भावधारा के हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, इसे माँ ठाकुर के बारे में जानते हैं। तो मैं मेरी वाणी को विराम दूँ, तब तक के लिए अगले बुधवार के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।